क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर फिर से क्लास 9 जो रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर मैथमेटिक्स। हम क्या पढ़ना है इसमें हमें और हम किन किन चीजों को यहां सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स की तरफ जाते हैं। हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, तो फर्स्ट काइंड्स ऑफ नंबर हम लोग देखते हैं, पढ़ा है हमने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या दोज नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। जो नंबर 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, उन सब को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, ये जो नंबर थे पूरे नहीं थे, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एक नंबर 0 और पढ़ा था हमने डिजिट। तो दोज नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स 0 1 2 3 इनफाइनाइट पूर्ण संख्या कहलाती है। इट इज द होल नंबर। थर्ड आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक। क्या देखेंगे यहां पर, क्या आता है, पूर्णांक आता है। तो ऐसे नंबर जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक नंबरों के साथ 0 भी इंक्लूड हो, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट। आप देखते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है, और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो नंबर का डिक्रीमेंट होता है। -2 इज ग्रेटर देन -3, -1 is greater than -2, 0 is greater than -1। इसके बाद हम जो यहां पर पढ़ना है हमें, वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परमेय संख्या। क्या होती है परमेय संख्या? वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में पाई जाती है। दोज नंबर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। P अपॉन Q के रूप में, जैसे 2 अपॉन 3, ऐसा हम लोग पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था ये अंश होता है, यानी कि न्यूमरेटर होता है, और ये हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो ये प्रत्येक संख्या जो P अपॉन Q के रूप में पाई जाती है, वो सारी परमेय संख्या कहलाती है। एवरी नंबर इज द रेशनल नंबर। 8 लिखाओ, 7 लिखाओ, 11 लिखाओ, 15 लिखाओ। 1 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड 1, ये सारी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्मिनेटिव होता है और एक नॉन टर्मिनेटिव, शांत और अशांत। शांत दशमलव संख्या,
टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा? टर्मिनेटिंग नंबर। ये हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा टर्मिनेटिंग नंबर है कौन सा नहीं है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो संख्याएं दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हमने लिखा 2/5, आप इसको डिवाइड करिए 0.4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। आपने लिखा 1/4, आप इसको डिवाइड करिए 0.25। लेकिन यदि आप इसका मीन्स है कि दशमलव के बाद ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लगातार रिपीट नंबर नहीं होते हैं। दशमलव के कुछ अंकों तक, 1 अंक, 2 अंक, 10 अंक, 20 अंक तक के बाद वो फुली डिवाइड हो जाएगी। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। फिर आता है आसान नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, आसान दशमलव संख्या। आपसे कहा है 1/3, आप 3 का डिवाइड करिए 1 में, 3 3 या 9, 1, फिर 0, 3 3 या 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 या 9, फिर 1। तो लगातार 3 3 3 आता रहेगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो इन सभी संख्याओं को हम आसान दशमलव संख्या कहेंगे। लेकिन इन्हें पहचानने के लिए क्या हमें भाग देना होगा? तो हम भाग की प्रोसेस नहीं करें। भाग की प्रोसेस से बचने के लिए उसका एक रूल्स है, हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे। हमने कोई भी संख्या लिख दी, आपको लिख दिया हमने 127/125, एक नंबर लिखा है। दूसरा लिखा है 6/27, थर्ड लिख दिया हमने 117/32, और एक लिख दिया हमने 67/40। इनमें से कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है? कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है? ये हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है? उसके लिए जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है हम इसको देखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर को देखते हैं। इन सब के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे इसके प्राइम फैक्टर करें तो 5 × 5 × 5, 5 25 5 125, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। यहां से आते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। यहां से करते हैं 3 × 3 × 3। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? तो यदि डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है, यदि उसका फैक्टर करने पर या तो 5 ही 5 हो, या केवल 2 हो, या केवल 2 और 5 हो, ऐसे सारे नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। यदि 2 और 5 दो डिजिट को छोड़कर कोई अन्य थर्ड डिजिट आ जाता है तो वो सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। It is the terminating number. It is the terminating number. It is the terminating number. But 6/27 is non-terminating number. इस तरीके से नंबर शांत और अशांत मीन्स ए शांत है, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ये शांत है, ए भी शांत है, ए भी शांत है और ए अशांत है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। अब इसके बाद हम कोई भी संख्या को, जैसे अभी आपने लिखा 1/3 लिखा था, इसको लिख दिया 0.3333, बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो बहुत बार लिखने से बचने के लिए शॉर्ट तरीका 0.3 पर डॉट लगा दीजिए या बार लगा दीजिए। इसका मतलब होता है कि यह इस नंबर को लगातार रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा लिखा है 0.25
तो कौन सा हो रहा है 2 5 2 5 कैसा होगा, ये इसको रिपीट कर रहा है 2 5 2 5 2 5 कर दो। लेकिन अगर ऐसा लगाओ 0.123 केवल 3 पर डॉट का साइन लगाओ, तब इसका 0.123333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 2 रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम इन नंबर का रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये टर्मिनेटिंग नंबर को बार के द्वारा या पॉइंट के द्वारा हम शो कर सकते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर का था। अब ऐसे नंबरों को हम परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। रोज छोटे छोटे वीडियो से आप समझेंगे कैसे करेंगे। आप घर बैठ के क्लास 9th का कोर्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 0.5 डॉट बार या बार लिख दिया, डॉट लिख दिया, कुछ लिख दिया। इसको P/Q के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना। लेट x इक्वल टू 0.5, ठीक है। इसको मैनी टाइम्स 5 5 5 डॉट 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 इक्वेशन नंबर होगा। इसमें देखेंगे कि हम एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है 5 5 5 5 एक डिजिट की। यदि 1 डिजिट की रिपीटेशन हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट का हो रहा है तो 10 से 100 से करेंगे, 3 डिजिट का होता है तो 1000 से करेंगे। नाउ we see here only 1 digit repeat 5, तो multiply by 10 both side। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10x, जैसे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 5.55 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से 10x माइनस x 0.555 0.555 ये 0, ये पॉइंट के पहले 5 लगा है, इसमें से 0 करेंगे, यहां से कितना बचेगा 9x इक्वल टू 5। इट मींस 9x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/9। तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है, राइट। तो ये सिंगल डिजिट का था। अब हम 2 का बताएं कि 2 अंक का पुनरावृत्ति कैसे, 2 डिजिट की पुनरावृत्ति कैसे होती है। ये लिख दिया हमने 0.23 बार। How will solve it? Let x equal to 0.23, x equal to 0.23 23 23 dot 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 इक्वेशन नंबर, अंडरस्टैंड। आप देखते हैं कि 2 डिजिट का रिपीटिंग हो रहा है, मल्टीप्लाई by 100 both side, multiply by 100 both side, then 100x equal to, यहां से पॉइंट 2 प्लेस आगे होगा 23.2323 डॉट 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 इक्वेशन नंबर। हमेशा ये देखना होता है कि पॉइंट वहां पहुंचना है जहां से डिजिट का रिपीटिंग हो रहा है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 100x से x माइनस कर देंगे 99x, ये पूरा रिमूव हो जाएगा, 23 से 0 23, x इक्वल टू 23/9। ये सिंपल से थे। कल हम लोग
इसके आगे 3 डिजिट का, 0 के पहले कोई अंक लगा हो उसका, एक अंक, ऐसा एक अंक के बाद फिर रिपीटिंग अंक का, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप आगे सीखते रहिए।